हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माई चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। ठीक है, आई होप लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अपनी बुक से भी स्टडी किया होगा और आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर जो है स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, हमने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। आज वाली वीडियो में हम अपने चैप्टर को जो है आगे लेकर चलेंगे। चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, आपने क्या करना है, वीडियो को जो है एंड तक देखना है, अच्छे से समझना है, केयरफुली आपका सारा ध्यान जो है वीडियो में ही होना चाहिए। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जो है प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मेरी वीडियो की जो है टाइमली मिल सके। और जो बच्चे नए हैं, मतलब जो आज वाली वीडियो नए बच्चे आए हैं, नए बच्चे देख रहे हैं और उन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियो का जो है लिंक प्रेजेंट है, आप उस लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियो को भी ज़रूर देखना। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ध्यान से समझना और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी उनको नोट डाउन भी करना ताकि वो आपके आगे काम आ सके। चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है एसिड्स और बेसिस की। हाँ जी बच्चों, आपने जो है क्लास 9th में ना मैटर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, आपका साइंस का चैप्टर नंबर 1 ही था मैटर। तो क्या होता है मैटर? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस और हैव अ मास इज नॉन एज मैटर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, मैटर के बारे में पढ़ा था। तो मैटर को भी हम ब्रीफली तो डिस्कस नहीं करेंगे, आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। हम यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज डिवाइडेड एज। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को हमने कैसे डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंसेस में और इम्प्योर सब्सटेंसेस में। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंसेस में कौन होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और इम्प्योर सब्सटेंसेस में आपके पास कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स को फिर अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स मिलते हैं। ठीक है, और जब हम कंपाउंड्स को फर्दर डिवाइड करते हैं तब हमें एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, मैटर को केमिकली देखते हुए उसको डिवाइड किया है। मैटर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्योर में, इम्प्योर में। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस में आपके पास एलिमेंट्स आते हैं, इम्प्योर में आपके पास कंपाउंड्स आते हैं। और जब हम कंपाउंड्स वाले पार्ट को यानी इम्प्योर सब्सटेंसेस वाले पार्ट को फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास डिवाइड होते हैं एसिड्स में, बेसिस में और सॉल्ट्स में। और जब इम्प्योर वाले को डिवाइड करते हैं तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। ये इस तीनों के बारे में तो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में आपके। और एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स को अभी हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 2 है जो आपका। ठीक है, ये हम सारा पोर्शन 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। और अभी हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स यानी कि एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में। समझ में आया आपको यहाँ से? ठीक है, अब देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं एसिड और बेसिस की। जी बच्चों, ये प्रॉपर्टीज आपने साथ साथ नोट डाउन करनी है। ठीक है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ऑलमोस्ट ऑल एसिडिक सब्सटेंस हैव अ सोर टेस्ट। ऐसे सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है ना कि एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में, सोर यानी कि खट्टे होते हैं। और मोस्टली जो आपके पास एसिडिक सब्सटेंसेस हैं वो जो है सोर ही मिलेंगी आपको, टेस्ट में खट्टी ही मिलेंगी, जैसे कि लेमन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में, ऑरेंज, ये सब क्या है, खट्टे हैं, यानी कि इनके अंदर क्या है, एसिडिक प्रेजेंट है, एसिडिक नेचर है इनका, खट्टापन है इनके अंदर। डैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम समझते हैं कि टेस्ट, अपीयरेंस, ये सब के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है ना जनरली आपकी। तो पहली प्रॉपर्टी तो हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि एसिड्स कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट, ऑलमोस्ट ऑल एसिडिक सब्सटेंस हैव अ सोर टेस्ट। सेकेंड वन, दे टर्न्स ब्लू लिथमस टू रेड ABR।
हमने लास्ट वीडियो में लिथमस वाला टेस्ट भी जो है करके देखा था कि जो एसिड्स हैं वो आपके पास ब्लू लिथमस पेपर को रेड लिथमस पेपर में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। एसिड क्या शो करते हैं, टर्न्स ब्लू लिथमस टू रेड, यानी कि ABR स्टैंड्स फॉर एसिड टर्न्स ब्लू लिथमस टू रेड। तो समझ में आया, सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। थर्ड, एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड। अब आपको पता है हमने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का जो है टेस्ट जब इसके ऊपर करवाया था तो एसिड जो है रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वही लिखा है एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड व्हेन 1-2 ड्रॉप्स ऑफ इट्स सॉल्यूशन आर एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिडिक सब्सटेंस। अब आपके पास कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, अगर हम उसमें 1 या 2 ड्रॉप्स किसके डाल देते हैं, इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज के डाल देते हैं, तो जो आपके पास सब्सटेंस है उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। डैट मीन्स वो सब्सटेंस आपके पास कैसी है, एसिडिक है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का एक्शन भी हमने जो है लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इंडिकेटर है ये भी, लास्ट नहीं है बट करोसिव इन नेचर। और ये कैसे होते हैं, करोसिव होते हैं नेचर में। करोसिव का मतलब कैसे है, हार्मफुल होते हैं आपके नेचर में ये। ठीक है, कैसे, मोस्ट ऑफ द एसिड प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन एंड होल्स इन द क्लॉथ्स ऑन विच दे फॉल। अब आपने ये क्या, आपने मूवी देखी होगी एक दीपिका पादुकोण की, कौन सी मूवी थी वो, जिसमें एसिड अटैक होता है, छपाक मूवी थी, है ना, देखी होगी बच्चों ने ऑलमोस्ट। उसमें क्या होता है, एसिड फेंकने से उसका फेस कैसे होता है, बर्न हो जाता है। स्किन में क्या जैसे सेंसेशन प्रोड्यूस होते हैं, तो एसिड्स जो है हार्मफुल होते हैं आपकी स्किन के लिए, क्योंकि उनसे जल जाती है स्किन, बर्न हो जाती है। तो एसिड जो है हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं इसीलिए। और क्या करते हैं ये, ऑन द स्किन एंड होल्स इन द क्लोथ्स ऑन विच दे फॉल। अगर किसी कपड़े पे गिरते हैं तो उसमें भी होल हो जाता है एसिड के गिरने से। तो देख आप सोच सकते हो कि एसिड जो है कितने ज़्यादा हार्मफुल, कितने ज़्यादा डेंजरस हैं स्किन के लिए भी और वैसे भी। सो इसीलिए जो आपके स्कूल्स हैं, लैब्स में जो है कंसनट्रेटेड एसिड का यूज़ नहीं होता, क्योंकि कंसनट्रेटेड एसिड जो है लैब्स में क्या, कॉलेज में भी आपको उससे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, लैब्स में प्रेफर नहीं करते, आपको प्योर एसिड कहीं भी नहीं मिलेगा कंसनट्रेटेड जो हम बोलते हैं ना। क्योंकि वो क्यों नहीं मिलेगा, इसीलिए वो हार्मफुल होता है नेचर में, स्किन सेंसेशन कॉज करता है। और अगर आपकी कहीं कपड़े वगैरह किसी पे गिरे तो उसमें होल आता है, तो इसीलिए बोलते हैं लैब कोट डाल लो। क्यों, लैब कोट डालने की वजह भी यही है। क्यों प्रेफर करते हैं, लैब कोट से थोड़ी सेफ्टी रहती है कि वो आपके स्किन को बर्न होने से बचाए। इसीलिए समझ में आया कि एसिड जो है वो करोसिव होते हैं नेचर में और स्किन सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं अगर ये स्किन पे गिर जाएं, और होल्स हो जाते हैं अगर किसी क्लॉथ पर भी गिर जाएं। समझ में आया, पॉइंट जो है नोट करते रहो, यहाँ से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, है ना, तो नोट डाउन कर लीजिए से। यहाँ से आगे और डिस्कस कर रहे हैं हम इसके बारे में। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, दे आल्सो अटैक मेटल स्ट्रक्चर एंड स्टोन वर्क। ये मेटल स्ट्रक्चर को भी जो है अटैक करते हैं। अभी आप जब मेटल की आप अभी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना, उसमें रिएक्शंस पढ़ोगे कि मेटल के साथ एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मेटल स्ट्रक्चर को भी अटैक करते हैं, या पत्थर का कुछ वर्क है उसको भी अटैक करते हैं। इसीलिए दे आर स्टोर्ड इन मेटल दे आर नेवर स्टोर इन मेटल कंटेनर। इसलिए मेटल के किसी कंटेनर में इन्हें स्टोर करके नहीं रख सकते। दे आर ऑलवेज स्टोर इन अ कंटेनर मेड ऑफ ग्लास। इसलिए आपने अपनी लैब्स में भी देखा होगा कि आपके पास जो एसिड है वो एक बोतल में प्रिजर्व करके रखे होते हैं, ऐसे टाइप की कुछ बोतल बनी होती है आपके पास, ठीक है। इसके अंदर जो है हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, किसके अंदर नहीं रखते, उन ग्लास बोतल उसके मेटल के अंदर नहीं रखते, मेटल से कोई स्ट्रक्चर बना होता है। ग्लास वाले को जो है हम प्रेफर करते हैं, इन्हें हम रिएजेंट बोटल्स कहते हैं, इसके अंदर रखते हैं हम इसको। क्यों रखते हैं, मेटल्स वाली बोतल में क्यों नहीं रखते, बिकॉज ये मेटल्स के साथ जो है एसिड जो है रिएक्ट कर जाते हैं। अभी हम रिएक्शन आगे डिस्कस करेंगे कि मेटल्स के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं, इसीलिए हम इसे ग्लास वाले कंटेनर में रखते हैं, क्योंकि ये एसिड जो है ग्लास के साथ रिएक्ट नहीं करते। समझ में आया, मेटल्स के साथ जो है एसिड रिएक्ट करते हैं, इसीलिए आपकी लैब्स में एसिड्स को प्रिजर्व करके ग्लास वाले कंटेनर में रखा जाता है। एसिड्स को हम मेटल वाले कंटेनर में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट, एसिड रेन।
अब आपने एसिड रेन के बारे में तो सुना होगा ना, एसिड रेन, है ना, पढ़ा भी होगा एसिड रेन। क्या होता है एसिड रेन? मान लो आपकी फैक्ट्रीज हैं, इन्होंने गैसेस रिलीज कर दी, कौन कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, डाइऑक्साइड। ये आपकी फैक्ट्रीज जो है गैसेस रिलीज करती हैं। अब ये गैसेस क्या करेंगी? एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर में जाएंगी, है ना, एटमॉस्फेयर में गैसेस रिलीज हो गई हैं। आपके पास एटमॉस्फेयर में क्या है? मॉइस्चर है। आपके पास एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है। ये गैसेस मॉइस्चर के साथ क्या करेंगी? रिएक्ट करेंगी और क्या बना लेंगी? H2SO4, H2CO3, HNO3, है ना, ये आपके पास हार्मफुल गैसेस बना लेंगी। फिर क्या होएगा? बारिश होएगी, है ना, बारिश आ रही है और उन बारिश में आते हुए कौन कौन सी आपके एटमॉस्फेयर में ये गैसेस बन चुकी हैं इस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके। फिर आपके पास क्या होएगा? ये एसिड है और एसिड के साथ एसिड रेन होगी, है ना, तभी तो एसिड रेन होती है, क्योंकि इन फैक्ट्रीज की जो गैसेस हैं वो सारी एटमॉस्फेयर में चल जाती हैं। एटमॉस्फेयर के साथ जाके उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, पानी प्रेजेंट होता है, फिर उसमें जाके हार्मफुल और गैसेस बन जाती हैं और फिर आपके पास आती है एसिड रेन, एसिड वाली बरसात, है ना, और वो आपके लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। समझ में आया पॉइंट? आगे देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसे भी। हाँ जी बच्चों, मुझे एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स एसिड के। एक तो जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कर्ड हो गया, लेमन जूस, है ना, और विनेगर, है ना। ये तो आपकी बात करिए हमने जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, कौन कौन से? कर्ड आपके पास, और लेमन जूस, विनेगर, और भी कुछ हो सकते हैं एक्सेट्रा। अब आपके पास एसिड जो लैब्स वगैरह में यूज होते हैं वो कौन कौन से आएंगे? HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, है ना, एक्सेट्रा। ये आपके पास एसिड जो है आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं। ये एसिड जो है आपके पास क्या है? जो लैब्स वगैरह में बनते हैं। अब ना एसिड्स के बारे में आप ना और ब्रीफली जो है बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। एसिड्स को जो है हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, इनकी कैटेगरी होती है, वैसे आपको जनरली समझाने के लिए बोल रही हूँ। एक में आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एक में आते हैं वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स, ठीक है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक जो है वीक होते हैं। इनकी कुछ कैटेगरी है, डिवाइड करते हैं। वीक एसिड में जैसे आपके आ गया CH3, COOH, स्ट्रॉन्ग में आपके पास आ गया HCl। तो ये है आप जो बड़ी क्लासेस में जो है डिस्कस करोगे, आप इसके बारे में जो ब्रीफली आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये थी आपके पास एसिड्स की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, समझ में आई। ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने याद रख लेना। कई बार डिफरेंस भी पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो आप उस डिफरेंस में भी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में लिख सकते हैं, है ना। तो इन पॉइंट को जो है नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आपकी NCERT की बुक में पूरा ऐसे तो मैंने देखा नहीं है, मतलब डिफरेंस दिया हो, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर के अंदर आपके पास ये, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जी बच्चों, नोट डाउन कर लो बेसिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ये तो हमें पता है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बेसिस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में, कड़वे होते हैं, है ना। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। सेकेंड, दे टर्न्स रेड लिथमस टू ब्लू, ये क्या करते हैं? रेड लिथमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही हम या तो हम लिथमस का सोल्यूशन यूज़ करते हैं या लिथमस पेपर यूज़ करते हैं, ये रेड लिथमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। थर्ड, दे आर सोपी टू टच, ये कैसे होते हैं? सोपी होते हैं टच। आपने अब सोप से नहाते हो साबुन को टच करके देखा ना, कैसे होती है? सोपी सोपी होती है, चिकनी चिकनी थोड़ी ऐसे, है ना। तो ये टच में कैसे होते हैं? सोपी होते हैं। एग्जाम्पल है कॉलगेट का, इनो का और सोप का। मैम ये एग्जाम्पल जो आपने दिए हैं ये बेसिस हैं कैसे ये बेसिस की तरह काम करते हैं? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। कॉलगेट का क्या काम है? आप ब्रश करते हो, पेस्ट कॉलगेट यूज़ करते हो, कई बच्चे कोई और प्लेस भी यूज़ करते होंगे, तो वो कैसे वर्क करते हैं? मान लो जैसे अब आपने खाना खाया है, ठीक है, खाना क्या होता है, कई बार दांत में अटक जाता है ना, दांत में फंस जाता है। तो जैसे ही खाना आपके दांत में फंसा है
जो आपका सलाइवा है यानी कि जो आपका थूक है वो उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और करने के बाद क्या बनता है, बैक्टीरिया बन जाता है। मुंह में बैक्टीरिया आ जाता है, जर्म्स आ जाते हैं, है ना। अब जर्म्स आ जाते हैं तो उनकी वजह से क्या हो जाता है, एसिड बनता है ना। उनकी वजह से क्या बना, आपके मुंह के अंदर एसिड बना है, और एसिड बनने से क्या होता है, एसिड कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं नेचर में। कोरोसिव है यानी कि हार्मफुल है। वो क्या करते हैं, आपके टीथ पर अटैक करते हैं, दांतों पर अटैक करते हैं। दांत कैसे हो गए हैं, पीले हो गए हैं, है ना। तो हम क्या यूज़ करेंगे, कॉलगेट। कॉलगेट क्या है, बेस है। बेस का क्या काम होता है, एसिड के इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, कम करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉलगेट का यूज़ करते हैं। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया ना। क्या हुआ, आपने फूड खाया, खाना खाया, खाना आपके दांतों में फंस जाता है। फिर ये जो दांत में आपका खाना लगा है ये किसके साथ अटैक करता है, सलाइवा के प्रेजेंस में आके क्या बनाता है, जर्म्स बनाता है या बैक्टीरिया बनाता है। फिर जिसकी वजह से आपके माउथ में एसिड रिलीज होता है, एसिड बनता है। एसिड कैसे होता है, करोसिव होता है नेचर में, यानी कि डेंजरस होता है नेचर में। फिर ये आपके टीथ को येलो कर देता है, येलो टीथ। फिर येलो टीथ को कम करने के लिए, मतलब इसके इफेक्ट को करने के लिए हम बेस का यूज़ करते हैं। कोलगेट के अंदर क्या होता है, बेस प्रेजेंट होता है। तो समझ में आया कोलगेट आपका कैसे वर्क करता है ना। तो बेस क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे आपके दांत पीले से वाइट हो जाते हैं, है ना। तभी कहते हैं ना टूथपेस्ट में क्या है, नमक है ना। तो समझ में आया यहाँ से। नेक्स्ट, इनो। इनो भी जो है आपके पास बेस का एग्जाम्पल है। इनो का काम क्या होता है, अब कई बच्चे शैतान हैं, घर का खाना नहीं खाना, उन्हें बाहर का खाना खाना है। बाहर का खाना खा लिया, खाने से क्या हो गया, अब आपको इनडाइजेशन हो रही, डाइजेस्ट नहीं हुआ, डकारें आ रही हैं, है ना। तो फिर क्या करते हैं, इनो लेते हैं। इनो क्या होती है, एक इनो है एंटासिड। इनो आपके पास एंटासिड है, यानी कि एंटी एसिड, एसिड्स के खिलाफ जो वर्क करती हैं। एसिड के इफेक्ट को क्या कम करती हैं, कम करती हैं, एसिडिटी को कम करती हैं। इसीलिए इनो को प्रेफर करते हैं। इनो आपके पास एक बेस है। बेसिस का काम क्या होता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना। सेम। नेक्स्ट, सोप। अब क्या हुआ है, अब आप घर से बाहर जाते हो, जैसे मैंने आपको बताया एसिड रेन, आपकी जो फैक्ट्रीज से गैसेस रिलीज हुई हैं, गैसेस आपके पास मॉइस्चर में आई हैं, बारिश एसिड रेन आती है ना। तो बाहर क्या होता है, धूल मिट्टी है, एसिड्स है, सब फैक्ट्रीज तो है ही है बाहर। तो आपकी स्किन कैसे हो जाती है, स्किन में सेंसेशन प्रोड्यूस होते हैं, जर्म्स आ जाते हैं। तो क्या करती है सोप, क्या करती है, ऐसे उनको मतलब कि उन्हें ख़त्म करने, किल करने का काम करती है। तो ये भी बेस की तरह वर्क करती है। तो समझ में आया, बेसिस के एग्जाम्पल ये है। तो आपके नॉर्मल एग्जाम्पल होगी बेसिस के, है ना। नॉर्मल जो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं बेसिस के कौन कौन से हो गए, यही सोप। अगर आपको वैसे एग्जाम्पल देना है एसिड्स में, बेसिस वाले फॉर्म में कौन कौन से होते हैं बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और कौन से होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और बताइए, ये सब आपके पास क्या है, बेसिस के एग्जाम्पल है ना। बेसिस के एग्जाम्पल है आपके पास। ये तो आपके पास डेली लाइफ में यूज है, थोड़े एग्जाम्पल्स ये थे, बाकी ये आपके पास बेसिस के एग्जाम्पल हैं। आप और भी लिख सकते हो बुक में से अपनी। तो समझ में आया, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, सोपी होते हैं टच में। कॉलगेट, इनो, सोप इनका डेली यूज का एग्जाम्पल है। और अगर आप जनरली ये एग्जाम्पल देना चाहो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, है ना। और भी आप दे सकते हो कि मिथाइल ऑरेंज का क्या इफेक्ट है इसके ऊपर। ये सारे आप जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है इसकी ऐड कर सकते हो। तो समझ में आई यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। चलिए इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं एक बार, हम यहाँ से नोट डाउन करते रहना साथ साथ। हाँ जी बच्चों, डिफरेंस देख लीजिए इनका ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है, फर्स्ट एसिड जो है सोर होते हैं टेस्ट में, बेसिस जो है बिटर होते हैं टेस्ट में, ठीक है। सेकंड, एसिड जो है पानी में घुल जाते हैं, और बेसिस जो है सम आर सॉल्युबल एंड सम आर इनसॉल्युबल, कुछ घुलते हैं कुछ नहीं डिसॉल्व होते हैं। और जो डिसॉल्व हो जाते हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर, उनको क्या कहते हैं, अल्कलीज। तो क्वेश्चन आ जाता है, बेसिस विच आर डिसॉल्व इन वाटर इज नॉन एज व्हाट, अल्कलीज। तो आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर अल्कलीज। अल्कलीज क्या होते हैं, बेसिस जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम अल्कलीज बोलते हैं। नेक्स्ट,
कन्वर्ट ब्लू लिथमस टू रेड। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिथमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, बेसिस जो है रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एसिड कैसे होते हैं, करोसिव होते हैं, हार्मफुल होते हैं नेचर में, और बेसिस कैसे होते हैं, सोपी होते हैं टच में। समझ में आया। नेक्स्ट, डिल्यूट सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड का डिल्यूट सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और सोल्यूशन जो है इसका कोई भी सोल्यूशन बेसिस का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब कैसे कंडक्ट करेगा, एक बार मैं आपको पॉइंट ही समझा देती हूँ, इतना नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से सिंपल है, हमने पढ़ा हुआ है, वही पॉइंट है, डिफरेंस में इसके नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपको 5th पॉइंट समझा रही हूँ। हाँ जी बच्चों, डाइल्यूट सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं एसिड के, देखते हैं। मान लो आपके पास एक वाटर है, इसके अंदर वाटर क्या है आपके पास, सिंपल वाटर आपके पास क्या है, सिंपल वाटर आपके पास क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। सिंपल वाटर कैसा है, सिंपल वाटर आपके पास, खाली पानी क्या आपके पास, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। अब इस पानी के अंदर आपने क्या कर दिया है, इस पानी के अंदर आपने एसिड डाल दिया है या आपने बेसिस ऐड कर दिए हैं, एसिड डाल दिया या आपने बेसिस ऐड कर दिए हैं। ठीक है, आपने पानी के अंदर एसिड डाल दिया है या बेसिस ऐड कर दिए है वाटर के अंदर, तो क्या होंगे, ये एसिड बेसिस वाटर के प्रेजेंस में आने से आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। आयंस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, कुछ पॉजिटिव पार्ट है, कुछ नेगेटिव पार्ट है, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। फिर ये आयंस क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो आपने सुना होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, वाटर से बनती है, तो वाटर से बनती है, ऐसे ही बनती है। ठीक है, तो कैसे होंगी, आयंस जब मूव होंगी तब आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करेंगी। आपने कुछ रिएक्शंस जो है फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ी हुई है ना, है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर रिएक्शंस होंगी, मेटल्स के साथ एसिड बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सारी रिएक्शंस आप पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, आई होप आपको जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताना। ठीक है, सिर्फ इजी सा टॉपिक था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हमने एसिड बेसिस की जो है डिस्कस की हैं, कुछ भी नहीं था, सिंपल प्रॉपर्टीज़ था। लास्ट वीडियो में हमने जो लिटमस पेपर या जो इंडिकेटर के बारे में पढ़ा हुआ था उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ तो उसमें से ही मिल गई हैं आपको, है ना। हमने जो सब कुछ डिस्कस कर लिया, अभी आपको चैप्टर जो मेन वाला पार्ट है ना, मतलब ये हमने सिर्फ बेसिक्स डिस्कस किए हैं, जो आपके बेसिक्स जो हैं क्लियर होने चाहिए बेसिक्स। उसके बाद हम जो चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे, जो आपकी 3rd वीडियो आएगी ना इस चैप्टर की, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, वहाँ से जो है आपका मेन चैप्टर जो है, सबसे मेन चैप्टर आपका वहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसको भी मेन इसको भी मान लेना कि मेन है ही नहीं है, फर्स्ट लेक्चर सेकेंड, ये भी मेन है, क्योंकि इसमें क्या है, आपके बेसिक्स हैं। बेसिक्स तो आपके यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं ना, आपको बेसिक्स समझ में आएगी तभी आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखना, जितना मैंने अभी आपको आज पढ़ाया है उसको पढ़ लेना, नोट्स बना लेना उसके, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है एसिड और बेसिस की। फिजिकल पता होएगी तभी हम केमिकल की तरफ बढ़ पाएंगे। ठीक है, सो क्या करना है, पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ना है। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, कमेंट्स करना एंड अपने फ्रेंड के साथ भी जो है शेयर करना। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस की टाइमली मिल सके। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है इस चैप्टर का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक प्रेजेंट है, आप उस लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियो को जो है देखिए। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करें, वहाँ पे भी जो है लेटेस्ट आपकी जो नोटिफिकेशंस है मैं डालती रहती हूँ, मतलब आती रहती हैं अब वीडियोस की, आपको वहाँ से भी जो है पता चलता रहेगा। सो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें या टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करें, दोनों का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
प्रेजेंट है। ठीक है, सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम एसिड और बेसिस की। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना पढ़ते रहिए, बुक से भी पढ़िए और वीडियो से भी पढ़िए। ठीक है, बाय।